भगवान ने जैसे ही प्राण पिए पूतना के, प्राण निकल करके जैसे ही आए, विशाल विकराल पूतना का स्वरूप हो गया था। धड़ाम से नंद भवन के पीछे गिरी, जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी घबरा गए, कहाँ भयो कहाँ भयो। सब दौड़ करके पीछे गए तो विशाल राक्षसी पड़ी है। सबने नंद भवन के भीतर जाके देखो लाला कहाँ है, लाला नहीं मिले। सब त्राहिमाम त्राहिमाम करके चिल्लाए। जैसे ही नसेनी लगा करके पूतना के ऊपर चढ़े तो देखी ठाकुर जी तो पयोधर के ऊपर ही पड़े भये हैं, मुख से नेक नेक दूध बह रो है, दूध पी रहे। सब ग्वाल बालन ने जाकर के ठाकुर जी उठाए, अपने हृदय से लगाए, दौड़ करके आए। यशोदा मैया तो बेहोश अवस्था में आ गई, मैया की गोद में जाके लाला दियो, तब जाके होश आयो। सब गोपी ने कही अरे मैया जन कैसी राक्षसी आ गई, आपने काय को दे दियो लाला। बोले अरे इतनी सुंदर बन के आई, ऐसी चौकी बन के आई, ऐसे लत्ता पहन के आई, मुंह को तो लगी जी तो बढ़िया होएगी, या हमारे लाला दे दियो मैंने। सब सखी बोली कोई बात ना, हमारे ठाकुर जी ने, हमारे इष्ट देव ने देखो हमारे लाला की रक्षा करी, लाला पूर्ण स्वस्थ है। पर पतो ना राक्षसी है, कैसी राक्षसी होगी, या कि कहीं अला बला नजर ना लग गई हो, या कि स्पर्श से कोई रोग लाला को नहीं है जाए, मैया जल्दी चलो। और सब गोपी ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गई। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर गौरज सार्भकं। ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया, और गौमूत्र से स्नान कराने के बाद गौ की चरण की रज उठा करके भगवान के 12 अंगों पर लगा। मैया ने गैया की पूंछ लेकर के ठाकुर जी को झाड़ू लगा दियो। बंधुओं भगवान की वैद्य है कौन, गैया। हम सबको ठाकुर जी ने गौ माता दी, पर हम उसके योग्यता नहीं समझ पाए। श्री ठाकुर जी ने गैया को कभी दूर नहीं किया, सदा गैया के संग ही रहे। पूरी कृष्ण लीला यदि आप मुझसे पूछें कि ठाकुर जी ने किसके लिए की है, तो प्रथम नंबर पे आती हैं गैया, दूसरे पर आते हैं पर्यावरण, तीसरे पर आते हैं गोपी ग्वाल और ब्रजवासी। इन तीनन के काजी ब्रजलीला भई है, वहां में सबसे प्रथम श्रेणी है गौ माता की। हर लीला में गाय के बिना ठाकुर जी ने कोई लीला ही नहीं करी है, सब लीलाओं में गैया है। ठाकुर जी को झाड़ू आदि लगा दियो, ठाकुर जी प्रसन्न है गए। 6 दिना के लाला हैं। यशोदा मैया ने हृदय से लगाए, खूब कवच आदि के पाठ किए, ऐसी अला बला लाला पे कभी नहीं आयो करे। धीमे धीमे ठाकुर जी और बड़े है गए, 3 महीना के है गए। 3 महीना के ठाकुर जी जैसे ही भये, ठाकुर जी ने करवट लई। जैसे ही करवट लई महाराज, पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गयो, ढिंडोरा पिट गए, सब नाचन लगे। कहा भयो भैया काय बात की बधाई है रही है? बोले नंद जी के लाला ने करवट लई है आज। वारे लाडले, यही मारे हमारे ठाकुर जी बड़े बिगड़ गए हैं। नेक नेक से कामन के ऐसे उत्सव मनाए यशोदा भैया नंद बाबा ने, जहां हमारे लाला लाड लो, लाडले को अर्थ कार्य बिगड़ो भयो, यही मारे लाला हमारो बिगड़ गो। मतलब मानो सब टकटकी लगा के देखते ही रहे, जे कछु करे और हम उत्सव मनावे। ठाकुर जी ने करवट लाई, सब ने उत्सव मनायो। सब गोपी आई, सब ने आकर के ठाकुर जी को देखो। ठाकुर जी कैसे हैं? गदमदरा से। कैसे? जोड़ तो बोलो, कैसे हैं? गदमदरा। गदमदरा से मतलब जगह जगह ते ठाकुर जी को जो श्री अंग है ना, फूलो भयो है। गालव ऐसे फूले फूले से, यहाँ ते नीचे तो लटक रहे हैं, हाथों गदमदरा से। उंगली भी महाराज ऐसी मोटी मोटी है ठाकुर जी की कि मुट्ठी यूं ही बंद ही रहे, खुले ही ना है हाथ, ऐसे गदमदरा से ठाकुर जी। कोई गोपी आके पाम पकड़ ले, कोई गालन ने खींच ले, कोई हाथ पकड़ ले। ठाकुर जी तो चिढ़ गए, और ऐसे चिढ़े महाराज चीख के रोने लगे। यशोदा मैया आई, हटो सबरे, मेरे लाला ऐसो परेशान करें। मैया अपने हृदय से लगा करके श्री लाल जी को एकांत में ले गई, और वहां बहुत सारी बैलगाड़ी खड़ी। एक बैलगाड़ी के ऊपर खूब सारो गौरस रखो,
मैया ने वही के नीचे कपड़ा बांध दियो और अपनो लाला सुवाए दियो। यहाँ एकांत है, यहाँ कोई आवेगो ना, लाला प्रेम ते सोए लेगो। थोड़ी देर बाद मैया ने देखी लाला सो गए। जैसे मैया ने देखी ठाकुर जी सो गए, आहा, हमारे पूज्य पिताजी एक लोरी गाते हैं, बहुत प्यारी लगती है मुझे। छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। आप सब अपने अपने ठाकुरों की सेवा करते हैं ना, जब रात्रि में सेवा में जाते हैं ठाकुर जी का श्रृंगार हल्का कर दिया करो, ठाकुर जी को सहज वस्त्र धारण कराओ, हाथों में नेक इत्र लेकर के ठाकुर जी की चरणन की मालिश करो, थोड़ी बत्ती धीमी कर दो, है सके तो एक दिया जलाए लो बस। जैसे नंद भवन में यशोदा जी अपने लाला को सुबह में, वैसे सुबह करो। हमारे श्री लाल जी की रोज शयन ऐसी होती है, रात्रि में कोई शयन भी ऐसी, मंगला भी ऐसी, कोई बल्ब नहीं जले, कोई लाइट नहीं, दिया में। मानो ठाकुर जी को भी लगे और सुबावे वारे के मन में, उस सेवा वारे के मन में आ जाए कि सांची में लाला सोए रहे। और एक बात बताऊं आपको अपने अनुभव की, कभी कभी ऐसा हो सके कि लोरी गाते गाते और श्री चरणन की मालिश धीमे धीमे हाथन से करते करते है सके आप सोए जाओ वहीं ठाकुर जी के पास से। जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी रात भर अपने श्री ठाकुर जी के आगे रुदन करते रहे कि हे नाथ, आपके नेत्र क्यों नहीं है, आपकी नासिका क्यों नहीं है, आपकी भुजा क्यों नहीं है, आपके चरण क्यों नहीं है, मैं आपको क्यों नहीं सजा सकता। और रात भर अपने शालिग्राम जी के सन्मुख गाते गाते रोते रोते शयन कर गए। और जब प्रातः काल उठे हैं श्री शालिग्राम जी तो अंतर ध्यान हो गए, साक्षात श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। आपकी दिन भर की सेवा क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप शयन कैसा कराते हैं और ठाकुर जी की मंगला कैसे करते हैं वो बहुत विशेष है। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को। मैया रही तो बुला, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया।
मैया सुला रही है लाला को, और नेक देर सुबाती सुबाती जैसी देखी छोटे से श्री ठाकुर जी नेत्र बंद करके मुंह खोल के सोए गए। मैया बोली अब लाला पौड़ गयो, मैं कछु काम कर लूं, सेवा कर लूं। मैया जैसे ही उठ करके गई सो ठाकुर जी के नेत्र खुल गए। बंधुओं, ठाकुर जी को बस चले तो वो कभी नहीं चाहे कि हम उनसे दूर जाएं। जैसे हम ठाकुर जी से कहें ना नैनन आगे बैठे रहो, ऐसे ठाकुर जी भी हमते कहें तू भी मेरे आगे बैठो ही रहे। ठाकुर जी को बस चले तो हमारे सबरे काम धंधे छुड़वाए थे, यहीं बैठो रहे सामने, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूंगा। जैसे यशोदा मैया गई ठाकुर जी व्याकुल उठ गए। अच्छा मैया मुझे छोड़ के चली गई अकेलो, तो है ना पता कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े ऋषि 1000 वर्ष तक तपस्या करें तब जाए के मेरो दर्शन होवे, और मैं तेरे घर आगो लाला बन के तुम छोड़ के अकेलो चली गई और बैलगाड़ी के नीचे और सुवाई गई है मोए। रुक जा मैया अभी बताऊं। इतने में ही सक्टासुर नाम का एक दैत्य कंस ने भेजा। अब भगवान ने उसकी मति ऐसी फेर दी कि वो उसी सकट के ऊपर आके बैठा जिस बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी, क्योंकि मैया बुलानी है। दैत्य को मारना नहीं है, ठाकुर जी को तो मैया की गोद में जानो है। लेकिन मैया को बुलावे कैसे, बोल तो सके ना नेक से लाला, और रोमेंगे भी तो आवाज कैसे जाए, इतने सब ग्वाल वाल नाच रहे हैं भीतर। सक्टासुर आकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गए। ठाकुर जी ने पौड़े पौड़े कही रुक जा मैया बुलाऊं भाई। और श्री ठाकुर जी ने अपनो एक पाम इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, और पीछे करके जैसे ही जोरते मारो महाराज, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट गई, सबरे घड़ा फूट गए, सक्टासुर को बध है गयो, बैलगाड़ी नीचे गिरी, जोर की आवाज भई, सब ब्रजवासी स्तब्ध है गए। अरे मैया जी कहां ते आवाज आई, अरे इतनी जोर की आवाज कहां ते आई। मैया घबराई, जैसे ही दौड़ करके पीछे गई तो जा सकट, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, जा सकट के नीचे ठाकुर जी सोए, वही सकट उल्टो पड़ो, दूध दही घी सब फैलो भयो। मैया दौड़ करके गई, मेरो लाला, अरे मेरो लाला यहां सोयो, अरे मेरो लाला कहां गयो। जैसी दौड़ के जाके देखो ठाकुर जी मिले नहीं, क्यों ना मिले, दूध घी दही में सन के बहु गोरे गोरे है गए पड़े हुए हैं वहीं नीचे। मैया ने लाला उठाए, मुंह साफ कियो, ठाकुर जी तो जीभ निकाल करके दही चाट रहे। मैया ने हृदय सो लगा दियो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे। मैया से जाके बोले मैया हम बताएं। बोले बता। तेरे लाला ने इतना पाम इतना लंबो कियो मैया, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, और लंबो करके यूं पीछे करके मैया जैसे ही मारी आने बैलगाड़ी में लात, 3 बार यूं घूम करके नीचे गिर गई बैलगाड़ी। तेरे मोटे से गदमदरा से लाला ने अपने पाम ते बैलगाड़ी गिर दी मैया। मैया की गोद में ठाकुर जी हैं। मैया बोली यहां पे आ बालक जैसी पास गयो, मैया ने एक धर दियो वहां में। झूठ बोले हैं, नेक्स्ट सो मेरो लाला अभी बैठनो सीखो, गर्दन भी संभले ना ही आते, और तू कह रहा हो यानी अपना पाम लंबो करके और बैलगाड़ी गिर दी। बालक अपने गाल पे हाथ धर के बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं सांची बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखन तो देखो। मैया बोली फिरते आ, झूठी सौगंध और खा रहा हूं मेरी। मैया मैं झूठी सौगंध ना खा रहा हूं, तेरे लाला ने बैलगाड़ी घेरी है। मैया बोली भार बज मारे भग आते, झूठ बोले, नेक्स्ट सो मेरो लाला इतनी बड़ी बैलगाड़ी घेरे को। ठाकुर जी को मैया ने हृदय से लगाया। ठाकुर जी मन मन हंस रहे हैं, बोले हम बे मैया गेरी तो मैं नहीं, लेकिन बढ़िया है तू माने ही मत कर। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सच बोल रहे हैं पर यशोदा मैया मान नहीं रही है। मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में, जहां प्रेम की स्थिति अधिक होती है ना,
जहां पर प्रेम ज्यादा प्रधान होता है वहां पर हमारे प्रेमी का ऐश्वर्य नहीं दिखाई देता। जहां पर प्रेम अधिक होता है वहां हमारे प्रेमी की प्रभुता दिखाई नहीं देती, उसकी श्रेष्ठताएं दिखाई नहीं देती। क्षमा कीजिएगा, कोई आपसे प्रेम करता है और वो कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके ऐश्वर्य से, आपकी प्रभुता से, आपके प्रभाव से रीझ रहा है, तो वो उसका प्रेम झूठा है। प्रेम में तो ये सब दिखता ही नहीं है। जैसे ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने कितनी लीलाएं कर दी ब्रजवासियों आगे। ब्रजवासियों के सब मान लेंगे लाला, लेकिन तू जय 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 ना मान सके हम, तू भगवान ना है। क्यों? प्रेम प्राधान, प्रेम की प्रधानता। मैया की ऐसी लीला चल रही हैं। लाला धीरे धीरे न और बड़े भय, 1 बरस के लाला है गए। मैया लाला को बैठ करके रोज सिखावे, लाला बोल मैया। ठाकुर जी ना बोले, नंद बाबा बोले मैया ना बोले को मेरी गोद में धो जाए। बाबा गोद में बोले बाबा, ठाकुर जी मुस्काए जाए ना बोले बाबा। बलराम जी बोले मोए दो, भैया बोले को जी। गोद में लेकर के बलराम जी, छोटे से बलराम जी लाला को गोद में लेकर बोल रहे, लाला देख तू भैया बोले को, तू को उधम सिखाऊंगा बढ़िया बारे, बोल दे एक बार भैया। ठाकुर जी ना बोले, सब लगे ठाकुर जी से कछु बुलवा दें। इतने में ही गैया गई सामने से। सो ठाकुर जी उंगली करके बोले गैया, और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया नाचन लगी महाराज। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। ये मैया बाबा भैया ये तो बाद में बोले ठाकुर जी। आज के बाद कोई भी पूछे, ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द कहा बोलो, गैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। बल बाल कृष्ण लाल की। गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल, गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल, गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल, गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल। हाँ घर घर बजत बधैया, नंद रानी यशोदा मैया ने हल्ला करवा दियो, अरे भैया हमारो लाला बोलवो सीख गो। सब गोपी बोली कहा बोलो मैया? बोले पहले तो गैया बोलो, फिर मैया बोलो, फिर भैया बोलो, फिर बाबा बोलो। अब तो नंद भवन के बाहर लंबी लाइन लगी है, काहे को?
एक एक गोपी आवे और लाला गोद में लेके अपना नाम बुलवावे, लाला ने बोलियो प्रभावती। ठाकुर जी घूर के देखें, दारी की सोचना समझना है रही है, अभी तोतलों में कैसे बोलूं इतना बड़ा। ठाकुर जी बोल नहीं रहे लेकिन खुद मुंह बना करके उसको देख रहे, इतना बड़ा नाम कैसे बोलूं मैं। सब गोपी अपनो अपनो नाम बुलवा रही हैं और ठाकुर जी तोतली वाणी में उल्टो सीधो सबन को नाम बोल रहे हैं और वो सुन सुन करके सब गोपी नाच रही हैं। घर घर बजत बधैया, घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, बधैया बधैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। बोल नंद के लाला की। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? हाँ मणि खम्मणि प्रति बिंब बिलोकत, मणि खम्मणि प्रति बिंब बिलोकत। नंद भवन में ऐसे खंबे हैं, जैसे साईं के आंगन के खंबे हैं, ऐसे नंद भवन में खंबे हैं और उन खंबों में मणियां लगी हैं। मणियों में ठाकुर जी अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं और जैसे ही ठाकुर जी मणि में खुद को देखते हैं तो खुद को देख करके ठाकुर जी खूब प्रसन्न हो जाते हैं, जोर से हंसते हैं और जोर से हंस के अपनी मणि को देख करके ठाकुर जी उसके आगे नृत्य कर रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। मणि खम्मणि पति बिंब बिलोकत, मणि खम्मण प्रति बिंब बिलोकत, मणि खम्मण प्रति बिंब बिलोकत, मणि खम्मण ओ नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे गिरधर मैया मैया, कहने लगे मैया मैया। काऊ देना भैया, ये भाव में तो वही आनंद ले सके जाके सेवा के ठाकुर जी कभी बोल गए हैं। कभी सेवा करते करते आपके ठाकुर जी कभी बोल गए हो, कभी आपके ठाकुर जी आपसे बोल जाएं, अरे भैया, अरे मैया, अरे बाबा, अरे मेरे सखा। काउदना ठाकुर जी ऐसे बोल जाएंगे तब नाचनो होएगो। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, हे सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, हाँ सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को। ओ चरणन की बल जैया, चरणन की बल जैया,
चरणन की बल दैया, चरणन की बल दैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। कहने लगे गिरधर मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गिरधारी मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ बनवारी मेरो है, गोपाल मेरो है, हे बिहारी मेरो है, मेरो है, हे गिरधारी मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो हे है, गोविंद मेरो है। गोपाल बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे देखो हमने गाई गोविंद गोपाल मेरो है, और श्री बिहारी जी के चरण सेवक श्री करण गोस्वामी जी आए हैं, बहुत बहुत प्रणाम। वाह वाह जय। धीरे धीरे बोलन लगे तुतला तुतला के। बड़ी लीलाएं हैं ब्रज की, तो कहा का सुना मैं आपको। अब लाल जी बोलन लगे। जिन ठाकुर जी के नित्य दर्शन कर रहे हो वृंदावन में, उनकी ये लीलाएं हैं। ठाकुर जी बोलन लगे, अब मैया लाला को और नेक शिक्षा दे रही है। अब कहा शिक्षा दे रही है? मैया ने ठाकुर जी को सिखा दियो, लाला आंख कहाँ है? तो ठाकुर जी करें लाला तेरी नाक कहाँ है? तो ठाकुर जी यो पकड़ ले नाक। लाला तेरे होठ कहाँ है? तो ठाकुर जी होठ चला ले। अब ठाकुर जी सब जान गए। तो ऐसी माओ का स्वभाव होता है कि जब बालक सब जान ले तो फिर सबन के बीच में पूछवाते। जब सब इकट्ठे होंगे ना तो बेटा पता ना अपनी टंग बताओ। वो फिर बालक अपनी जीभ निकालता है, ये रही मेरी टंग। आइस बता दो, ऐसे ऐसे करे। ऐसे ही यशोदा मैया कर रही है लाला के संग। सब गोपी बैठी हैं चारों ओर। मैया कह रही मेरे लाला है तो सब पता चल गई है, सब जाने, आंख नाक कान सब जाने। गोपी बोली लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे करने लगे। तेरे हाथ कहाँ है? सो ठाकुर जी दोनों भुजा उठा में, जे रहे मेरे हाथ। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ पकड़े। एक गोपी बड़ी चतुर पीछे बैठी,
माने कि लाला तेरे कान कहाँ हैं? गोपी के मन में भाव हो कि जे कान पकड़े सो मैं हाथ ते अरे नाना ला माफी मत मांगे, क्षमा कर दियो, तू याचना मत करे। लेकिन ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। गोपी ने कही कान कहाँ है? सोई ठाकुर जी ऐसे देखे भाई, कान तो नहीं पकड़ूंगा मैं। अरे मैया तुम भी झूठ बोलो, लाला सब जाने, जा ये तो पता ही ना या कि कान कहाँ है। लाला बताए दे कान कहाँ है, तो बताई ना कान कहाँ है। सोई ठाकुर जी बड़ी मशक्कत करके तो उठे, गदमदरा से तो हैं, उठे, धीमे धीमे संभल के चले, गोपी के पास गए। गोपी बोली का बे लाला बता दे कान कहाँ है। सो वाके कान पकड़ के बोले जय रे कान, मैं अपने कान का को पकड़ू। ऐसे हमारे रसिक जनों ने ठाकुर जी को बड़े भाव बताए हैं। एक कृष्ण करणामृत में, कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे श्लोक स्मृति में नहीं है, लिखा हुआ था पर मिल नहीं रहा। बहुत सुंदर भाव है उस श्लोक का। ऐसा भाव है कि श्री ठाकुर जी रात में यशोदा मैया के पास सोते हैं, और मैया कैसे स्वभाव है, लाला कभी मां को करवट ले, कभी इत को करवट ले, कभी मैया के ऊपर चढ़ जाए, कभी नीचे चलो जाए। तो यशोदा मैया ने की लाला डटे ना है एक जगह। सो मैया क्या करें, लाला पकड़ लें और पकड़ के ऐसे अंक में भर लें, लाला निकर के ना है मैया नींद ना आ रही और रो में। सो ठाकुर जी को सुलावे के काजे मैया कहानी सुनावे। अच्छा लाला जल्दी है, देख देख तो एक कहानी सुनाऊं। सो ठाकुर जी कहानी के नाम चुप हो जाते हैं। एक दिन मैया लाला से बोली लाला, अब ठाकुर जी नेत्र बंद करके और यशोदा मैया के अंक में पौड़े हुए हैं। यशोदा मैया बोली लाला, ठाकुर जी बोले एक राम नाम को राजा हतो। ठाकुर जी बोले बीच बीच में हूं कर रहे हैं। उस श्लोक में भी ऐसा अंकित है कि ठाकुर जी राम नाम स्मृति में ही नहीं है, इतना ही याद आ रहा है बस। ठाकुर जी हुंकार कर रहे हैं बीच बीच में। मैया बोली लाला एक राम नाम के राजा हते। ठाकुर जी बोले और मंद मंद मुस्का भी रहे, क्यों, स्वयं ही तो राम थे। ठाकुर जी कह रहे उनके पिताजी को नाम दशरथ हतो, उनकी पत्नी को नाम सीता जी हो। एक दिन पिताजी की आज्ञा से वो वन में चले गए। ठाकुर जी बोले और वन में कहा भयो एक रावण नाम को राक्षस आयो। सो ठाकुर जी ने एक गर्म श्वास थे और वह राक्षस ने आके कहा कियो राम जी की जो पत्नी हिकाई सीता जी वाह को हरण कर लियो। अब तो जैसे यशोदा मैया ने कही रावण ने आके सीता जी को हरण कियो। ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं। मैया बोली लाला का भयो, सुननो है कि ना सुननो। ठाकुर जी बोले बोले वह रावण ने सीता जी को हरण कर लियो। ठाकुर जी फिर शांत हो गए। और अब की बार ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं, मैया के वक्ष पे अपनी भुजा रख के दूर करी मैया और उठ करके ठाकुर जी नेक से गोपाल जी 1 साल के हैं बस, खड़े है गए बिस्तर पे और नेत्र बंद हैं और गर्जना करके बोले हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। उस दिन तो ये रावण हरण करके ले गया था सीता जी का, आज इसको नहीं जाने दूंगा, यहीं इसका सिर छेदन कर दूंगा, देखता हूं ये कैसे लेके जा। यशोदा में लाला, अरे लाला जी कहा कर रो है, अरे मेरो लाला तू राम ना है भैया, तू कन्हैया है, मेरो कन्हैया, इतकू आ जा। नहीं नहीं मैया आज या को तेरी बहुआ नहीं ले जान दूंगो, बादना तुझे लेके चलोगो। यशोदा मैया ने जैसे तैसे ठाकुर जी अपने हृदय से लगाए, कस के पकड़े, ठाकुर जी निकर निकर के भाजे। मैया बोली मर गो रावण, मर गो लाला, खत्म है गो रावण। तब ठाकुर जी शांत भये और नेक देर बाद ठाकुर जी को याद आई मैं तो कन्हैया हूं। मैया तू जेवारी कथा मत सुनाए कर। यशोदा मैया बोली आज कान पकड़ रही, अब नहीं सुनाऊंगी। कृष्ण करणामृत ग्रंथ में श्लोक है, ठाकुर जी कैसे लीला करते हैं। ऐसे नन्हे से गोपाल जी 1 वर्ष के हो गए। मैया
सुंदर बेणी गूंथती है। ठाकुर जी के घुंघराले केश हैं, घुंघराले केशों को ऐसे गूंथ देती है और गूंथ करके वहां में सुंदर सो कछु पुष्प बांध दे और बीच में एक मोर पिछ लगा दे। ठाकुर जी नहा में नहाए। सुबह उठा के यशोदा मैया ताते जलते, नेक नेक गुनगुने जलते, अपनी चुनरी गीली करके वही ते लाला को मुंह पहुंच दे, होठ पहुंच दे, सिर पहुंच दे और सिर पहुंच करके अंग आदि पहुंच करके लाला है गो तैयार, नहा लियो। ऐसे हैं लाल जी, ऐसे तैयार रह जाएं। और तैयार रहते श्री ठाकुर जी को भूख लगा। इतने में हूं ठाकुर जी थक जाए, मैया तेने आज मैं बहुत जोर से नवाई दी हूं, मुझे कुछ खवा, भूख लग रही है। ऐसे लाड़ प्यार के जोड़ा हैं श्री ठाकुर जी। मैया के मन में चिंता उठी, लाला 1 साल को है गयो, अभी तक नामकरण नहीं भयो लाला को। नंद बाबा सो कही। नंद बाबा ने कुल पुरोहित श्री सांडिल्य मुनि से प्रार्थना करी। सांडिल्य मुनि जानते हैं कि कृष्ण और बलराम जो हैं ये इनके पुत्र नहीं हैं, ये तो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, पर नंद बाबा को बता नहीं सकते स्पष्ट। सांडिल्य मुनि के मन में भावना है, भाई जिनके पुत्र हैं उन्हीं के कुल गुरु आकर के इनका नामकरण करें। इसलिए सांडिल्य मुनि बार बार टाल देते हैं, कभी कहीं व्यस्तता, कभी कहीं कुछ, इस कारण से 1 साल तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ। लेकिन एक दिन सांडिल्य मुनि ने यह बात गर्गाचार्य जी से कही कि देखो आपके द्वारा ही नामकरण होना चाहिए उन दोनों बालकों का, पर नंद बाबा को पता ना चले ये योजना, आप सहजी वृंदावन जाओ और उनका नामकरण करो। गर्गाचार्य जी गोकुल आए। नंद बाबा सो जाकर के सब ब्रजवासी ने कही, अब सांडिल्य मुनि तो व्यस्त हैं, हम तो ये कहेंगे भैया गर्गाचार्य तो साक्षात आचार्य हैं, इनसे ही नामकरण कराए लो लाला को। और श्री नंद बाबा ने जाके गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करी। श्री गर्गाचार्य भगवान ने ठाकुर जी को नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले बड़े लाला को नामकरण कियो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदु। भैया आपके बड़े लाला को नाम में राम रखूं, पर बल की अधिकता के कारण सब इसको बलराम कहेंगे। और छोटे लाला को नाम बोले आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। आपको ये जो छोटा लाला है, या के पहले भी कई जन्म भये, कभी शुक्ल वर्ण को, कभी रक्त वर्ण को, कभी पीत वर्ण को, या बार ये कृष्ण वर्ण को है, या मारे मैं आपको नाम रखूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे। अब जब तक नामकरण नहीं भयो तब तक भी लाला ने क्रोध कमे न ऊधमी कमे, पर जब ते लाला को नामकरण भयो तब ते तो लाला ने ऊधमन की सवरी हद पार कर दी। ऐसा ऊधम मचा में, ऐसा ऊधम मचा में। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है बंधुओं? कृष्ण भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक शब्द है। जिस कृष्ण का निरंतर गायन करने वाले पृथ्वी पर रहने वाले लोग निवृत्त हो जाते हैं, वही है कृष्ण। हम सब कृषि हैं क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी से रहते हैं, पृथ्वी से जीवित हैं, इसलिए हम सब कृषि हैं। और इस नाम को गाने से हम सबको निवृत्ति मिलेगी। इसीलिए ठाकुर जी का नाम क्या है? कृष्ण। वर्ण भी कृष्ण है, कई भाव भी कृष्ण है, परंतु मूलतः कृष्ण शब्द का अर्थ यही है जिसको गाने से पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वी से निवृत्त हो जाते हैं, फिर पुनः नहीं आना पड़ता, वही है कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। पहले ही बता दिया था गर्गाचार्य जी ने, बोले मैया आपके इस बालक के अनेक नाम होंगे। गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जना। गुण के अनुसार कई नाम और कर्मों के अनुसार आपके लाला के कई नाम। मैया बोले कई में कितने होंगे? बोले 1000 भी हो सकते हैं, और सहस्त्र ही हैं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ठाकुर जी के 1000 ही नाम हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया।
नामकरण के पश्चात अब धीरे धीरे ठाकुर जी नैकौर बड़े भये और श्री ठाकुर जी 3 बरस के है गए। और जैसे ही लाला 3 बरस के भये हैं, ऐसी ताकत आ गई है ठाकुर जी के हाथ पामन में, अब तो चौकड़ी मार के भागे महाराज, मैया क्यों हाथ ना यहाँ में। एक दिना ठाकुर जी की बड़ी अम्मा आई मिलवे। बड़ी अम्मा समझे, एक तो होवे हमारे पिताजी की माता जी, एक होवे पिताजी की ताई जी। पिताजी की ताई जी को क्या बोले, बड़ी अम्मा। तो बड़ी अम्मा आई घर पे, यशोदा मैया गई घूंघट करके उनके चरण छून लगी। ठाकुर जी पल्लू पकड़ के मैया के पीछे चल रहे, मैया जी कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू काई को इनके पाम छू रही है। अच्छा हमारे ब्रज भाषा में ना आप तुम ये तो बोलते ही नहीं है, सब तू ही करके ही बोले, मैया थे पिताजी थे। वो बात अलग है कि अब हम लोग नहीं ऐसे बात करते, पर हमारे माता पिताजी को भी हमने देखा वो भी तू ही करके बोलते। हमारे पिताजी भी हमारी दादी से जब आते कथा करके, मैया तू ठीक है, पर हम लोग नहीं ऐसे करते। आज भी कई ब्रज के लोग तो तू करके ही बात करते हैं मैया से पिताजी से। मैया ठाकुर जी बोले, मैया जो कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू या को प्रणाम कर रही है। हे लाला कहा बात करे तेरी बड़ी अम्मा, चल तू प्रणाम कर। सो ठाकुर जी बड़ी अम्मा को ऐसे देखने लगे। मैया बोली क्यों ना कर रो प्रणाम, मोह कहा मिले गो यार प्रणाम करवे थे। मैया बोली अरे लाला तू नेक्सो सो अबई ते तुम्हें इतनो लो भागो हैं, बिना कछू के प्रणाम ना करेगो। मैया दूर, बड़ी अम्मा दूर खड़ी खड़ी और मन में विचार करने लगी, बोले ये लाला मेरे पास आ जाए या को गोद में ले लूं, ऐसा गदमद रासो लाला यशोदा को। ठाकुर जी नहीं जामे, कई बालक होते ना उनसे को प्रणाम करो तो पीछे भगेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। एक जगह कहीं मेरी कथा थी, वहां बालक ऐसे छोटा सा बालक, उसके माता पिता बोले प्रणाम करो, नहीं करे, पीछे पीछे भागे। अब जबरदस्ती जब उसकी मैया ने आगे किया तो महाराज सर पटक पटक के रोया नीचे, प्रणाम नहीं करूंगा। तब भी हमको यही लीला याद आई उसको देख के, मैंने कि ठाकुर जी भी ऐसे ही, बड़ी अम्मा है प्रणाम ना कर रहे, मैया घेर घेर के लावे, लाला प्रणाम कर। ठाकुर जी नहीं करे, पहले मुझे बताओ कहां मिलेगो। कई बालकों से कह दो अच्छा टॉफी देंगे प्रणाम कर, तो कर लेता है। मैया बोली माखन खवाऊंगी, ठाकुर जी बोले ना कर रहा, तू ना खवाएगी को तमु माखन ना मिलेगा मुझे। मैया बोली तो को रोटी 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 दही ते खवाऊंगी, तू ना खवाएगी तो का बाबा खवा देगो मुझे। ऐसो कछु बता जो तुम में तो कोई ना दे सके, वो या के प्रणाम ते मिलेगो। सो मैया बोली अच्छा लाला सुन, तू बड़ी अम्मा को प्रणाम करेगो ना तो तेरो ब्याह है जाएगो। ठाकुर जी दूर ते चौकड़ी मार के भागे, अरे बड़ी अम्मा रुक जाने के रुक जा, और पावन में जाके यूं लिपटे ठाकुर जी, ओहो ऊपर से नीचे तक दबा में रज लगा में माथे सो। अब वहां पता नहीं क्या हुआ, बड़ी अम्मा क्यों मोत, अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, अरे तू खूब जुग जुग जीवे, तू खूब लंबी आयु हो। मैया जी सब आशीर्वाद मत दे, असली बार दे। लाला का आशीर्वाद चाहिए, यूं कह खूब सारे ब्याह जाए मेरे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कोई कैसे प्रेम ना करे श्री कृष्ण से, उनकी लीला ही ऐसी है। बड़ी अम्मा गोद में लेके घूम रही है, मेरे लाला के खूब ब्याह होंगे। 3 दिन तक यशोदा मैया के पास सोई नहीं, ठाकुर जी बड़ी अम्मा के पास ही सो में। क्यों जे आशीर्वाद दे के जाएगी, मेरो ब्याह है जाएगा।